हाइलेक्स स्टैंडर्ड भाई जो भाई लोग ले रहे हैं या जो लोग भाई विचार कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। क्योंकि भाई हाइलेक्स स्टैंडर्ड का क्या है, इस गाड़ी के अंदर स्पीड लिमिटर लगा रहता है। तो भाई जो भाई ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो एक बार ध्यान से वीडियो एक बार छोटा सा देख लो। इसमें क्या है, स्पीड लिमिटर लगा रहता है और स्पीड लिमिटर लगा होने के बाद ये गाड़ी 80 से ऊपर भाई नहीं जाती। इसमें का लॉक लगा रहता है, एक तरह से स्पीड लिमिटर जिसे हम बोलते हैं। तो उसको हम रिमूव कराने के लिए हम इसे एक अच्छे ट्यूनर के पास जाने का सोचते हैं कि भाई ये स्पीड लिमिटर जो है हम रिमूव कराएं, क्योंकि कंपनी में तो हटता नहीं है। तो भाई इस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गाड़ी का सिर्फ आप लोग या तो इसका सिर्फ स्पीड लिमिटर हटवाओ। किसी ट्यूनर पे जाते हो तो उससे आराम से पहले पूछना, डिस्कस करना कि भाई खाली हम इसका ट्यूनर हटा सकते हैं या फिर कुछ और। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था और विक्रम भैया के पास साथ भी यही हुआ था, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। तो मैं नहीं चाहता भाई हर किसी के साथ ये हो। तो इसमें क्या हुआ था कि इस गाड़ी को उन लोगों ने स्पीड लिमिटर के नाम से एक तरह से बोले कि भाई ये स्टेज 1 ट्यून भी हो जाएगी और प्लस इसका स्पीड लिमिटर भी हट जाएगा। ठीक है, मेरा तो मेन पर्पस यही था कि भाई स्पीड लिमिटर हमें हटाना है। स्टेज 1 की कोई नीड थी नहीं। फिर भी अगर स्टेज 1 भी हो रही है तो ठीक है, लेकिन ट्यूनर्स क्या है बताते नहीं है कि प्रोज और कॉन्स क्या है इसके। अब मैंने ट्यून करा ली गाड़ी को। ट्यून कराने के बाद क्या होता था, जैसे ही मैं जैसे नॉर्मल में हम चल रहे हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं होती। पावर ओबियसली थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि भाई स्टेज 1 हुई है तो bhp जो है इसकी प्लस हो जाती है, कुछ नो इशू। पर पावर की कोई ऐसी नीड है नहीं इस गाड़ी में। पावर इसमें स्ट्रोक से ही भरपूर है, पावर बहुत है गाड़ी में। बस मेन तो यही था कि भाई स्पीड लिमिटर हटना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे 80 पे नहीं चलते, हम थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कॉन्स का तो बताया नहीं, बस ये बता दिया कि भाई स्पीड लिमिटर हट जाएगा और स्पीड लिमिटर हटने के बाद आपकी गाड़ी की पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन क्या था, इस गाड़ी में वो जो ट्यून इन्होंने किया स्टेज 1 जिसे हम बोलते हैं, वो गाड़ी से मैच ही नहीं हो रहा था। जैसे ही गाड़ी में एक्सलेट हम करते हैं, जैसे 60 70 80 किलोमीटर की स्पीड के बाद हम जाते हैं और गाड़ी में कोई 3-4 पर्सन बैठे भी हैं, तो गाड़ी पे हम जैसे ही एक्सलेट पुश करते हैं तो गाड़ी रेव थोड़ा सा ज़्यादा करने शुरू कर देती है, कि लाइक आवाज़ ज़्यादा कर रही है और गाड़ी थोड़ा सा लेट आगे की तरफ स्पीड इंक्रीज़ कर दी है। तो उसमें ये है कि क्लच स्लिप होता है। अब उससे क्लच हमारा ख़राब पूरा हो सकता है, या फिर किसी हिल स्टेशन में हम जोर लगाते हैं तो वहाँ भी इसका पूरा इशू हो सकता है गाड़ी के अंदर। और दूसरी चीज़ सबसे मेन DEF का सबसे बड़ा पंगा है। DEF अगर ट्यून कराने के बाद आप नोट करोगे तो DEF लेवल भी बहुत जल्दी ये DEF लेगी, रीजन ज़्यादा लेगी। अब मैंने लगभग ये 10,700 किलोमीटर, अभी मेरी गाड़ी लगभग 11,400 किलोमीटर चल चुकी है। तो 10,700 पे इसकी जो स्टॉक फाइल्स थी मैंने वापस इसमें डलवा ली है। और फिर उसके बाद अप्रोक्स 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लगभग मैंने चलाई। फिर विक्रम भैया के साथ मैं एक थे उनके जानने वाले, नाम तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि वो खुद नहीं बताते भाई नाम वाम। तो वहाँ पे जाने के बाद भाई इसका फिर स्पीड लिमिटर हमने हटाया। तो लगभग 11,000 किलोमीटर पे हमने इसका स्पीड लिमिटर दोबारा से स्टॉप कराने के बाद 300-400 किलोमीटर चलने के बाद 300 किलोमीटर के बाद हमने इसका स्पीड लिमिटर फिर से हटवाया। लेकिन सिर्फ स्पीड लिमिटर हटवाया, ना कि कोई ट्यून कराई है हमने गाड़ी को। स्पीड लिमिटर हटने के बाद गाड़ी की जो पावर है, bhp है, टॉर्क वगैरह है, वो स्ट्रोक वाला ही है और वो बहुत है। बस सिर्फ स्पीड लिमिटर हटा है और स्पीड लिमिटर हटाना था खाली मुझे, और उसके अलावा कुछ नहीं करना था। अब DEF का भी मेरे को लग रहा है, जहाँ तक है कि बिल्कुल जो
एक तरह से सर्विस टू सर्विस फिलअप होना चाहिए, वो भी मेरे हिसाब से ठीक होगा। और प्लस जो ओवर ड्राइविंग जो होती थी हाईवे के ऊपर, क्लच स्लिप जो होती थी, वो भी मेरा इशू ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं, वो मेन था मेरा। क्योंकि क्लच भाई ख़राब हो जाती, फिर उसका मतलब ये था कि कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा। अब अगर हम ट्यून भी कराते हैं स्टैंडर्ड को, तो भाई इसका फिर अल्टरनेट यही है कि इसका जो क्लच है ये इसके लिए नहीं है, फिर आपको क्लच इसका इससे बड़ा लगाना पड़ेगा। ट्यूनर से ही बात करनी पड़ेगी, वो इंपोर्ट करते हैं या फिर कौन सा क्लच इसमें लगता है, वो स्टेज 1 ट्यून के हिसाब से इसके अंदर क्लच लगेगा। तो भाई बेटर सजेशन यही है, आप जिससे भी स्टैंडर्ड मतलब जैसे आप स्टैंडर्ड लेते हो, बेटर सजेशन मैं यही दूंगा भाई कि भाई स्टैंडर्ड लेने के बाद सिर्फ आप स्पीड लिमिटर ही हटवाओ, क्योंकि गाड़ी में ताकत तो भरपूर है, कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, बस एक स्पीड लिमिटर का है, स्पीड लिमिटर हटाओ, इसके अलावा कुछ नहीं कराओ, गाड़ी बिल्कुल ओके है। बाकी अपनी मॉडिफिकेशन पे जो आपको अच्छा लगता है वो देखो। बाकी मैं तो यही सजेशन दूंगा, जैपनीज़ है ये, रिलायबल गाड़ी है, आप बूढ़े हो जाओगे, ये बूढ़ी नहीं होगी। तो इंजन से कोई छेड़छाड़ ज़्यादा ना कराओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। और बस यही सजेशन मेरा रहेगा। तो भाई जो स्टैंडर्ड लेने का विचार कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो भाई अपने को लगेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और आगे भी शेयर करते रहेंगे। और गाड़ी भाई बताओ कैसी लग रही है, अपनी हाइलक्स है, मस्त लग रही है ना? तो भाई आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक भाई अपनी सीट बेल्ट लगाए जब भी ड्राइव करें, और सब लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, जो वीडियो देख रहे हो शेयर भी करो, लाइक भी करो, और प्लीज़ सब्सक्राइबर भी भाई बढ़ाओ, ज़रूरत है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। थैंक यू, बाय।